हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन अर्थात लघुत्तम पूर्णांक फलन, जिसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। और उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, चलिए देखते हैं। किसी वास्तविक संख्या x के लिए, ये देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ दिख रहा है और एक सिंबल दिख रहा है, और इसका अर्थ क्या होता है? x या x से बड़ा लघुत्तम पूर्णांक। हमको क्या करना है? देखो, महत्तम पूर्णांक फलन में हम दी गई संख्या जो कि उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होती थी उससे ठीक छोटा, मतलब उस संख्या के करीब जो पूर्णांक है उसको लिखते थे जो उस संख्या से छोटा होता था। ठीक है, जिसको हम बोलते थे x या x से छोटा महत्तम पूर्णांक। यहाँ पे जस्ट उल्टा, x या x से बड़ा लघुत्तम पूर्णांक, यानी कि अंदर लिखी हुई संख्या से बड़ा हमको वहां पे संख्या लिखना है पूर्णांक के रूप में जो इससे ठीक करीब हो। अब मैं कहूंगा 4.7 से कोई बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आप बोलेंगे 4.7 से बड़ा तो 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी। लेकिन इन सबों में से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा लेकिन इससे बड़ा, तो वो 5। ठीक है, 4.5 से हमको, सॉरी, 4 कितना लिखे? 4.7 लिखे है ना, तो 4.7 से बड़े पूर्णांक खोजना है, बड़ा पूर्णांक खोजना है। तो बड़े में तो बहुत सारे बड़े मिलेंगे, 5, 6, 7, 8, लेकिन सबों में से छोटा कौन है? इन सबों में से 5 छोटा है। यानी कि यूं कहिए कि इससे बड़ा लेकिन सबसे इसके करीब, इससे सबसे नजदीक वाला लेकिन इससे बड़ा पूर्णांक कौन है? 5 है। -7.2 से बड़ा लेकिन इसके सबसे करीब वाला पूर्णांक, ठीक है, वो कौन है? -7 है। इस डेफिनेशन को अच्छे से देखो, x या x या करके क्यों लिखे? या करके इसलिए लिखा है क्योंकि अगर अंदर खुद पूर्णांक हो तो इसका आंसर पूर्णांक के रूप में मिलेगा। यानी पूर्णांक का जो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर किसी पूर्णांक के लिए निकाला जाए तो वो पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूर्णांक न हो तो फिर ये देखा जाता है कि इससे बड़ा कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो इससे सबसे करीब हो। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 8.1 का अगर हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? छोटा नहीं, अब अपने को बड़ा देखना है, तो इससे बड़ा जो नजदीक इसके हो ऐसा पूर्णांक अपने को देखना है। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और इसका डोमेन होगा r, क्योंकि डोमेन जो है वो r इसलिए हुआ क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, सारी वैल्यू इसमें स्वीकार करेगा। x के किसी भी मान के लिए फंक्शन अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनंत रूप वाला नहीं हो रहा है, काल्पनिक रूप में नहीं हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन रेंज आपको इंटीजर्स, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स से मिलेगा, क्योंकि आप कुछ भी रख रहे हैं आंसर तो आपको पूर्णांक के रूप में ही मिल रहा है। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की बात आती है। ग्राफ कैसे बनेगा? दिमाग लगाइए, आप बताइए ग्राफ कैसे बनेगा? सोचिए 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 जरा। देखो भाई, जब अपन 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं तो 0 पूर्णांक है इसलिए इसका आंसर 0 मिलेगा, तो 0 का इमेज अपने को 0 मिला। लेकिन जैसे ही आप 0 से बड़ी कोई भी संख्या चुनेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका इमेज क्या मिलेगा, मतलब आंसर के रूप में क्या मिलेगा? 1, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन वही है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अंदर जो भी चीज लिखा है उससे नजदीक वाला बड़ा पूर्णांक, मतलब उससे उस संख्या से बड़ा पूर्णांक चुनना है जो इसके ठीक सबसे करीब हो। अब 0.1 से बड़ा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। किसको लें? तो इन सबों में से जो सबसे छोटा, ठीक है, इन सबों में सबसे छोटा लेकिन इससे बड़ा, ध्यान से देखो, x या x से बड़ा, लेकिन x या x से बड़ा बोलने का मतलब 0.1 से बड़े तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में से सबसे छोटा कौन है? 1 है, जो इसके सबसे करीब है। यूं समझिए, इससे सबसे करीब वाला पूर्णांक। 0.1 को अगर गाड़ी को आगे बढ़ाते जाओगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.44, 0.99999, आखिर कौन आएगा पूर्णांक? कौन आएगा सबसे जीरो? इस सबसे पहले कौन आएगा पूर्णांक? 1 आएगा ना। बाकी के पूर्णांक तो बाद में आएंगे ना, तो हमको सबसे करीबी वाले पूर्णांक को लिखना है जो इससे बड़ा हो। ठीक है, 1। इसका मतलब जैसे ही आपकी गाड़ी 0 पॉइंट इसके आगे बढ़ेगी, इमेज के रूप में आपको 1 मिलने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 पे आपको 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए व्हाइट सर्कल, लेकिन उसके आगे की समस्त वैल्यूज के लिए आपको 1 मिल रहा है इमेज के रूप में। ये ऐसा बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ व्हाइट सर्कल क्यों लगाए? मैं बोल रहा हूँ इसलिए, यहाँ पे इसलिए सर्कल लगाए क्योंकि इस ये वैल्यू नहीं मिल रही है। 0 रखने पर तो हमको 0 मिल रहा था ना, इसलिए 0 रखने पर उसका इमेज पॉइंट वही मिल रहा है करके यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही 0 से वैल्यू आगे बढ़ेगी, हमको इमेज के रूप में क्या मिलने लगेगा? 1 मिलने लगेगा। इसलिए 0 से जैसे ही आगे बढ़ेगी 1 इमेज मिलने लगेगा, इसलिए वहां से लाइन खींचना शुरू हो जाएगी। लाइन खींचना आपको यहाँ से नहीं है, इसके आगे से, इस व्हाइट सर्कल के आगे से है, क्योंकि 0 पर हमको 1 नहीं मिल रहा है, 0 पर तो 0 मिल रहा है, 0 की आगे की वैल्यूज के लिए हमको 1 मिल रहा है, इसलिए लाइन यहाँ से शुरू होगी। लेकिन
ध्यान रखना ये लाइन कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, क्योंकि 1 का अगर आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो ये 1 आएगा। लेकिन जैसी गाड़ी 1 से आगे बढ़ाओगे, अब अगर 1.1 रख भी दिए, 1 से 1.1 क्या 1 से थोड़ा भी आगे बढ़ाए, मतलब 1 पॉइंट आप 0.0001 भी तब भी ऐसी स्थिति में इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेफिनेशन को बार बार याद करो, x या x से बड़ा लघुत्तम पूर्णांक, इससे बड़ा, अब ये पूर्णांक नहीं है इसलिए हमको इससे बड़ा खोजना पड़ेगा जो इसके नजदीक हो, ऐसा कौन सा पूर्णांक है, ठीक है, ये या इससे बड़ा, तो ये खुद तो पूर्णांक है नहीं, तो इससे बड़ा पूर्णांक खोजना पड़ेगा। अब इससे बड़े तो बहुत सारे पूर्णांक मिलेंगे, 3 4 5 6 7 8 सब लोग मिलेंगे, लेकिन उन सबों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा वही होगा जो इसके सबसे नजदीक होगा, और वो कोई और नहीं, वो 2 है। इसलिए जैसे ही आपकी गाड़ी 1 से आगे बढ़ेगी तो आपका ये काम यहाँ, ये 1 ये लाइन खींचेगी कहाँ तक, 1 तक खींचेगी, ठीक है, ये लाइन आपको 1 तक खींचना है। लेकिन आपकी गाड़ी जैसे आगे बढ़ेगी, आपको यहाँ पर देखो 1 जैसे ही आगे बढ़ेगा, अब आपको देखो आगे के इमेजेस के रूप में आपको क्या मिलने लगेगा, 2, यहाँ पे देखो ना, यहाँ 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 2 है, ये ऐसा है। तो 1 से आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपको मिलने लगेगा 2 वाला लाइन मिलने लगेगा, 2 वाला, ठीक है। 1 पे देखो, ये 1 पे अपने वाइट सर्कल कर दिया, क्योंकि 1 वाला इमेज हमको यही मिल गया है, 1 का जो इमेज हमको वही मिल गया, इसलिए 1 का इमेज 1 में होगा, इसलिए हम व्हाइट सर्कल है। लेकिन 1 से आगे जैसे ही बढ़ोगे तो उसका इमेज इसके बाजू में नहीं, वो सीधा 2 में चले जाएगा, क्योंकि 1.1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 होती है, इसलिए 1 के आगे जैसे ही बढ़ोगे तो एक कदम ऊपर चले जाएगा। फिर 1.1 1.2 1.2 जितने भी 1 से बड़ी वैल्यू जो कि 2 से छोटी है, उन सबों के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी, तो 2 पे लाइन चलते जाएगी, कहाँ तक चलेगी, 2 तक चलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 2 से आगे बढ़ गए सर, फिर ये लाइन एक बार ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ऐसे में इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, अब 3 मिलने लगेगी। अब आप 3 में अपनी गाड़ी पहुंचा दो, ठीक है, तो ये 3 में गाड़ी, ये व्हाइट सर्कल क्यों, 2 के सीध में व्हाइट सर्कल क्यों, क्योंकि 2 पर वैल्यू 3 नहीं मिल रही है, 2 पर तो वैल्यू 2 पर 2 पूर्णांक है ना, तो हमको 2 ही मिलेगा, तो 2 के लिए 2 वैल्यू मिलेगी। 2 के सीध में यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा इमेज के रूप में, वहां नहीं मिलेगा, इसलिए वहां व्हाइट सर्कल है। लेकिन 2 से जैसे ही कोई बड़ा वैल्यू रखोगे तो ये वाली लाइन टूट करके सीधा आप उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है, तो सीधा यहाँ से आप गाड़ी आगे बढ़ाओगे, इस तरीके से आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप 0 से छोटी कोई वैल्यू लिखो, -0.1, ठीक है। अब इससे बड़ा पूर्णांक लिखना है, तो इससे बड़ा पूर्णांक कौन होगा, इससे बड़ा पूर्णांक 0 होगा, इस इन समस्त वैल्यूज के लिए आपको इमेज पॉइंट के रूप में 0 मिलेगा। कहां तक 0 मिलेगा, -1 तक पहुंचने तक 0 मिलेगा, उसके बाद आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये वो लगेगा, सीधा -1 से आपकी गाड़ी अब चालू होगी, ये ऐसे, और फिर वो इसी तरीके से यही पैटर्न आपका चलते जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, -1 पे ये व्हाइट सर्कल क्यों है, क्योंकि आप -1 अगर इसके अंदर हो तो अब तो -1 स्वयं एक पूर्णांक है, तो इसकी इमेज भी -1 मिलेगी, और -1 मतलब ये y में -1 ना, y में -1 का इमेज y -1 मिल रहा है, इसलिए यहाँ से इमेज पॉइंट मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा। ये फंक्शन का ग्राफ हुआ, और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जिनको आपको याद करना आगे काम आ सकती हैं। -n अंदर रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये पूर्णांक वाली वैल्यू के लिए होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस प्रिंट लिख दिया है, x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, सॉरी, x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, मतलब अगर x जो है वो पूर्णांक को छोड़ के कोई दूसरी वास्तविक संख्या हो, ठीक है, पूर्णांक को छोड़ के कोई भी दूसरी वास्तविक संख्या हो, भिन्नात्मक संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, ऐसी स्थिति में या अंश बटे हर वाली जो परिमेय संख्या है, पूर्णांक को छोड़ के, ठीक है ना, जिसमें हर मतलब अंश बटे हर हो, भिन्न वाली संख्या, जिसको भिन्न बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो भिन्न वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, देखो r माइनस जेड लिखा है, मतलब पूर्णांक को छोड़ के कोई दूसरी संख्या अगर हो तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगता है, आप इसको ध्यान रखें, -x है तो ये x माइनस बाहर निकल के ऐसे हो जाता है, +1 हो जाता है, इसमें +1 नहीं होता अगर n पूर्णांक है तो, ठीक है। n रहेगा तो n अलग हो जाएगा, जहां n पूर्णांक है, x r माइनस जेड में बिलोंग करता है, मतलब x जो है वो अपूर्णांक है, ठीक है। ऐसी स्थिति में 1 होगा, अगर x पूर्णांक नहीं है और पूर्णांक है तो 0 हो जाएगा। वैसे ही ये 5 प्रॉपर्टीज है, इनको आप ध्यान रखें, यूज हो सकता है आगे चल करके ये। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
समझ में आया कि नहीं आया आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दें, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब अच्छे से पढ़ें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।